गुड इवनिंग। मैं हूं सोनिया सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फेसबुक के लाइव सेशन पर। माई वीज़ा ओवरसीज के डायरेक्टर मिस्टर दीप अरोड़ा हमारे साथ हैं और हमारी प्यारी ऑडियंस जो हमेशा हमारे साथ जुड़ती है, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और एक नई खबर और एक नया अपडेट, जैसे कि ये फील्ड ही ऐसा है, कुछ ना कुछ अच्छी बुरी खबरें आती रहती हैं। आज का अपडेट एक पॉजिटिव अपडेट है जो कि सर बताएंगे कि इसके ऊपर डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि सर एक बार ये बता दें कि टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा में क्या फ़र्क है, वहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर सर और डिटेल में हमें लेकर चलेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया सोनिया। सो एज यूजुअल आप फुल ऑफ एनर्जी हो। आज भी फ्राइडे का बहुत ब्यूटीफुल डे है आज, और होपिंग फॉर द बेस्ट कि आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ होंगे। और सबसे पहले सभी का बहुत प्यार से सत श्री अकाल। और जितना प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त और ट्रस्ट आपने हमें दिया है आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम आपको शत शत नमन करती है। जैसे आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी पर्ल पैलेस से ऑपरेट कर रहा है, और सेकंड ऑफिस जो है हमारा श्रीगंगानगर में है। मिस्टर सिकंदर वहाँ से बखूबी काम कर रहे हैं। 10 to 6 कभी भी आपने उनसे बात करनी हो तो एक जो उनका फ़ोन नंबर है उन पर आप बात करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। माई वीज़ा ओवरसीज़ के ऑफिस में आपने विजिट करना हो तो 10 to 6 कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम के साथ 9815873700 पे कभी भी आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म का आपको कोई दिक्कत ना हो। राइट। सो आज एक खुशखबरी है, बहुत बड़ा अपडेट भी है। सबसे पहले क्वेश्चन था कि विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में क्या फ़र्क है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएगी। विजिटर वीज़े का मतलब होता है कि विज़िट करना किसी भी कंट्री में, तो विज़िट करने का एक पर्पज़ होता है। तो जिस भी विज़िट का पर्पज़ हो उसे विजिटर वीज़ा कहेंगे। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता है जैसे टूरिज्म में जाना हो, उसमें आप होटल बुकिंग पे जाते हैं। आपका जैसे आपने कहीं पर किसी से किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाना है तो उसमें आप होटल बुकिंग पे जा सकते हैं, उसको हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। विजिट में आपको एक स्पेसिफिक कॉज होता है, स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, आपको कोई इन्विटेशन आती है तो उसको हम विजिटर वीज़ा कहते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में। जी तो अब खबर क्या है? खबर क्या है? यस, खबर ये है विजिटर वीज़ा वालों के लिए कि पिछले कुछ सालों से कनाडा में क्या होता आ रहा था, एक धारा है 179 अंडर बी सेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब भी कोई क्लाइंट कनाडा में विजिटर वीज़ा अप्लाई करता है तो जब उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसको दो कारण बताए जाते हैं जो कि कॉमन रिफ्यूज़ल होती है। पहला कारण क्या होता है? दोनों कारणों में से पहला कारण तो ये होता है कि आपने वापस नहीं आना। दूसरा कारण ये होता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों पे माई वीज़ा ने भी रिसर्च किया, और ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी कंसल्टेंट हैं हमारी कंसल्टेंट लॉबी के, वो भी रिसर्च करते रहे हैं कि कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंट लगाए जाएं पॉजिटिवली जो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सके। हमने भी कोशिश की। हमारा एक रिसेंट जो एक हमने वीज़ा लगवाया उसमें वो क्लाइंट यू कांट इमेजिन कि उसकी एज 70 ईयर्स के करीब थी, और उसकी जो बेटी है वो भी पीआर है कनाडा में। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की उनकी एफडीज हैं। 15 लाख के करीब उनके पास कैश अमाउंट पड़ा हुआ था, बैंक में सेविंग में पड़ा हुआ था। बाकी उनके एफडीज भी थी, म्यूचुअल फंड्स भी थे, कई उनके पास लिक्विड भी हमने शो किया। तो क्या हुआ कि वीज़ा अफसर ने ये मना कर दिया कि ये पर्सन वापस नहीं आएंगे, या इनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। अब सफिशिएंट अमाउंट कैसे नहीं है? 1 करोड़ से ऊपर उनके पास एफडी है, 15 लाख के करीब उनके पास कैश पड़ा है, बेटी उनकी पीआर है। तो इन चीज़ों पे मिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उन्होंने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी करी, एक अपनी राय और सुझाव रखा कि जो भी विजिटर वीज़ा पे कनाडा आना चाहते हैं उनसे आप ये चीज़ें मत पूछे कि वो वापस नहीं आएंगे। वो वापस आए या ना आए, आपने उनकी जो स्क्रूटनी है वो देख लेनी है। उनके पास पैसा कितना है वहाँ पर वो आपने नहीं देखना। उनका जहाँ पर जो उनके रिलेटिव्स वहाँ पर हैं, आप उनके बारे में देखिए कि क्या वो जेन्युइन है, क्या
इंडिया का जो विजिट करने वाला कनाडा के अपने किसी रिलेटिव्स के पास विजिट करने जा रहा है, क्या दोनों के जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो कोई नेगेटिव तो नहीं है? जो कनाडा में रह रहे हैं, क्या उनका कोई नेगेटिव इंप्रेशंस तो नहीं है? यदि ऐसा नहीं है, फिर यहाँ से जो विजिटर वीज़ा अप्लाई करता है उसके लिए काफ़ी रिलैक्सेशन आगे दिनों में होने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली मार्च के महीने में ये ऑथेंटिसिटी में खबर आ जाएगी। अभी तो बयान आया है जिसके बारे में हम आपको अपडेट करना चाहते थे कि जो भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं या व्यूअर्स हैं जो कनाडा का वीज़ा विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस या कॉज है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2 कारणों से जो वीज़ा रिफ्यूज़ होता था कि ये वापस नहीं आएंगे, इनकी इंटेंशंस वापस आने की नहीं लगती, वहाँ पर वो रह जाएंगे अपने माता पिता के पास या अपने भाई बहन के पास या अपने बेटा बेटी के पास, वो चीज़ हटने जा रही है। और आपको यहाँ पर बैंकिंग भी इतने लेवल पे शो करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे हमें कहा जाता है कि सर हम तो करोड़ रुपए दिखाने को भी तैयार हैं, हम तो हमारे पास तो 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। ये मेरे व्यूअर्स को, क्लाइंट्स को या कंसल्टेंट लॉबी को मालूम है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक रिलैक्सेशन का मोड है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो धारा है 179 अंडर बी सेक्शन, जहाँ पर ये कहा जाता था कि आप वापस नहीं आएंगे या आपके पास फिनांस प्रॉपर नहीं है, कॉमन रिफ्यूजल आती थी सभी को, तो इन चीज़ों से जो एक हरासमेंट होती थी वो अब टल जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक मदर है जिनकी एज फॉर एग्जांपल 70 ईयर्स हो चुकी है। अब वो अपनी लड़की को वहाँ पर जो परमानेंट रेजिडेंट है, कनाडा में है या ऑस्ट्रेलिया में है, अभी हम कनाडा की बात कर रहे हैं, तो कनाडा में वो मान लो PR है। अब एक फीमेल, एक मदर अपनी लड़की को मिलना चाहती है, उनके पास 15-20 लाख रुपया भी, जबकि पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, लड़की के पास जाना, उसके घर में रहना है, इवन जो टिकट्स है वो भी उनकी लड़की जो है वो भी अरेंज कर सकती है, तो पैसा इतना नहीं लगने वाला। और अब उनकी 70 एज हो चुकी है, वहाँ पर आके उन्हें जॉब भी नहीं करनी, या कोई ऐसा कनाडा की सरकार सोचती है कि एज 40, 50, 60 है तो वहाँ पर कोई मैरिज का ना कोई उनका प्रोग्राम बन जाए, तो मैरिज भी नहीं करनी, जॉब भी नहीं करनी, लड़की को मिलने जाना है, तो फिर वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है? जबकि फिनांस भी प्रॉपर, जो भी चेकलिस्ट दी जाती है कनाडा की तरफ से, यदि वो प्रॉपर है, या तो आप वो चीज़ें मांगें जिनके बेसिस पे कंफर्म्ड है कि इन बेसिस के आपका वीज़ा आपका ग्रांट हो जाएगा। चेकलिस्ट पूरी करने के बावजूद भी वीज़ा ऑफिसर क्या चीज़ें देखते हैं कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो जस्टिन ट्रूडो ने, ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने यही कहा कि आप पे ये 2 जो कंडीशंस हैं ये उठा ली जाएंगी कि इन्होंने वापस नहीं आना या इनके पास फिनांस नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जी। लेकिन सर जैसे ये तो आप विजिटर वीज़ा का बता रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा में भी तो यही रीज़न एक आता है, अगर रिफ्यूज़ल होता है कि आपने वापस नहीं आना, तो क्या वहाँ से नहीं हटाएंगे? हाँ, देखिए अभी विजिटर वीज़ा के लिए ही बारे में बात की जा रही, क्योंकि विजिटर वीज़ा का जैसे आपने शुरू में ये कहा था वीडियो शुरू होने से पहले, वीडियो होने के दौरान, कि हमें विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के बीच में फ़र्क बताइए। तो विजिटर वीज़ा एक स्पेसिफिक कॉज है, जैसे एक मदर अपनी बेटी को या बेटे को मिलने जा रही है, या फादर अपनी बेटे को मिलने जा रहा है, या कोई सिस्टर ब्रदर मिलने जा रहे हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक कॉज है। टूरिस्ट वीज़ा में स्पेसिफिक कॉज नहीं होता। वो टूरिज्म के बिहार पे जा रहे हैं, वो घूमने फिरने जा रहे हैं। अब वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वीज़ा लगता है कि मान लीजिए लड़का 25-23 साल का है, अब उसके पास ना तो प्रॉपर ITRs है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम है, फॉर्म 16 नहीं है, या फॉर्म J फॉर्म नहीं है, या उनके पास फिनांस जो है वो प्रॉपर नहीं, तो ये धारा बनती है। ये टूरिस्ट वीज़ा पे ये चीज़ देखी जा सकती है कि उनका वो क्यों जा रहे हैं, वो टूरिज्म क्यों करने जा रहे हैं, क्या पहले ऑलरेडी किसी कंट्री में वो पहले उन्होंने ट्रैवल किया है, कोई एक्सपीडिशन की है कि नहीं किया, तो उसके बेसिस पे तो वो ठीक है, एक वीज़ा ऑफिसर बड़ी आसानी से वो फाइल को स्क्रूटनी कर सकता है कि इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। बट यदि बात करें विजिटर वीज़ा के बारे में, तो विजिटर वीज़ा में स्पेसिफिक कॉज होता है, वहाँ से एक इन्विटेशन आती है उधर फादर या मदर की तरफ से या बेटा बेटी की तरफ से जो वहाँ पर रेजिडेंट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट है, तो उसमें कोई इतना बड़ा संदेह या डाउट करने की जरूरत नहीं होती। बट फिर भी वीज़ा ऑफिसर कहता है कि आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लियर ही हो रहा, आपने वापस नहीं आना, वहाँ पर आप रह जाएंगे, या आपके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है, जबकि फाइनेंस की इतनी जरूरत नहीं होती जो विजिटर पे जा रहे हैं।
जी। तो एक तरह से जो विजिट कर रहे हैं उनके प्रोफाइल के ऊपर कम ध्यान देके जो इनवाइट कर रहे हैं उनका अगर प्रोफाइल सामने है तो उस बेस पे वो डिसीजन। हाँ बिल्कुल, यही सोचा गया और ये समझा जा रहा है कि जिन्होंने आपको इनविटेशन दी है, एक तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यदि आप वहाँ पर रहते हैं तो उन पे कार्रवाई हो सकती है कि आपने जो जिन लोगों को यहाँ पर कनाडा में बुलाया है वो वापस क्यों नहीं जा रहे, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पे ये क्वेश्चन मार्क आता है, यू आर आंसरेबल कि यस कि वो वापस क्यों नहीं जा रहे। तो ये एक जो चीज़ें हैं वो बड़ी पॉजिटिव होने जा रही हैं और लोगों में एक खुशी की लहर भी है और उत्साह भी है कि कनाडा में वैसे भी लोगों का एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है ये वाला, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें उठा ली जाएंगी और विजिटर वीज़ा का जो सिस्टम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव ये रहा कि चांसेस बढ़ जाएंगे वीज़ा अप्रूवल के, तो रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छी खबर है और अगली बार फिर एक अच्छी खबर लेकर आपके पास ज़रूर हम आ जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें फीडबैक्स देने के लिए कि हमारे सेशंस कैसे रहते हैं। तो ज़रूर अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नंबर्स आपके पास हैं, हमें विजिट भी कर सकते हैं। और वो साथ भी काम कर रहा तो वो भी आप काम कर सकते हैं, जैसे मैडम अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड। जी, अगर आप इमिग्रेशन फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, बेशक आपका कोई बेस इमिग्रेशन से है या नहीं है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए तो हमें कॉल कर लीजिए। और माई वीज़ा ओवरसीज़ का, हाँ यस, माई वीज़ा ओवरसीज़ का जो यूट्यूब चैनल है 220+ वीडियोस है हमारी वहाँ पर, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पड़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, शुक्रिया जी, थैंक यू।